कर रहे थे यूपीएल की। यहाँ पर एक बहुत जोर से गिरावट आई थी हफ्ते भर पहले और फिर रिकवरी हुई है। मानस, आप इसके चार्ट पे नजर डालिए। खास बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है अब जो चल रही है बाजार में वो ये कि जो गिरावट आपने आते हुए देखी थी इस शेयर में बहुत जोर की पिछले मंगलवार को, वो इस खबर पे थी कि सरकार कई सारे पेस्टिसाइड्स को बंद कर रही है, उन पे रोक लग जाएगी। अभी अचानक वीरू ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, जो टिड्डियों का हमला हुआ है। खबरें आ रही हैं कि शायद एक दो दिन में वो टिड्डियां दिल्ली तक पहुंचने वाली है, तो आप भी सावधान रहिएगा। लेकिन अब पेस्टिसाइड्स पे रोक लगने की जगह इन पेस्टिसाइड की जरूरत महसूस होने लगेगी, ऐसा लगता है बाजार को। इसलिए आप देखिए इन तमाम एग्रोकेमिकल्स में तेजी आई और यूपीएल तो अब वो उस खबर के पहले वाले हाइस के भी ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। मानस, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप ट्यूसडे की बात करिए तो ऐसा लग रहा था कि वो एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिला। पिछले 4 दिनों में एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली और आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें अब 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होते हुए दिखेंगे, जो शायद 430 या 435 के आसपास है। तो यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। मैं समझता हूँ आप करेंट लेवल्स पे खरीदारी करें और 374 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। जी, चलिए अब इससे एक बार एक ट्रेड और जोड़ लेते हैं। मेरे ख्याल से एक ट्रेड बाकी है मानस का, लेकिन मीनवाइल आप प्लीज़ एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक लेके आइए। आज शॉर्ट कवरिंग ऐसी हावी हुई है कि निफ्टी एक बार फिर से अगर आप देखें अपने डे हाई को किस करता हुआ और करीब करीब 9327 डे हाई पर इंडिसेस, और निफ्टी बैंक जो है एक बार फिर से 18766 यानी दिन के सर्वोच्च स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक बार मानस का एग्जैक्टली अगर आप देखें एक ट्रेड लेते हैं। मानस शायद मेरे ख्याल से एक ट्रेड अभी रिकमेंड करना चाहते हैं। मानस, आपका कोई ट्रेड? देखिए, ये ट्रेड है मुथूट फाइनेंस पे। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले 10 दिनों में हमने एनबीएफसी पे सेलिंग प्रेशर देखा है, लेकिन मुथूट फाइनेंस एक साइडवेज मूव दिखाया है। उसने कहीं पर भी करेक्शन नहीं दिखा, कहीं पर वीकनेस नहीं देखी। और आज हमें जब स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया है तो मैं तो समझता हूँ कि आपको यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। शायद हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और कम से कम 900 से लेकर 910 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ खरीदारी करें, 814 रुपए की स्टॉप लॉस रखें। ओके, मुथूट फाइनेंस अगर आप देखें बाय कॉल है और विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 900, 814 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। एक स्टॉक जो कि मैंने 12 बजे भी आज एनालाइज किया था और इंटरप्रेट करके आपके स्क्रीन पे रखा था, और वो था अदानी पोर्ट्स। याद रखिए, अगर आप रोल ओवर के शीट्स को देखते हैं, आई मीन जो रोल ओवर विद इन द निफ्टी 50 अगर आप देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं। उसमें सबसे ऊपर ग्रासिम का नाम था और सेकेंड अगर आप देखें जो स्टॉक था वो था अदानी पोर्ट्स। अप्रॉक्सीमेटली जो लास्ट कोटेड फिगर थी वो थी 73%। आज ये स्ट्रक्चर, ये स्टॉक जो है, याद रखिएगा, अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। इसने ये बिहेवियर 20 मई को दिखाया था, लेकिन 21 मई को एक रिवर्सल हो गया था। उस दिन उसने एक यू टर्न लिया था। मैंने इसकी आज 320 की जून की कॉल रिकमेंड की थी, लेकिन अब मेरे को लगता है आई थिंक इसके स्टॉक फ्यूचर को भी एक बार देखना चाहिए। अल्पेश, पॉसिबल लग रहा है आपको इसमें 200 डे में रिविजिट करना, 336 और 340 की ट्रैजेक्टरी, और उसके बाद नए टारगेट्स के बारे में बाद में बात करेंगे? एक हाइट ऑफ हायर बॉटम की फॉर्मेशन बन रही है और उसके साथ में एक ट्रेंड लाइन जो बनी है वो इंडिकेट्स कर रहा है कि स्टॉक में अगर एक अच्छे खासे फॉलोअप भी मिल जाएगा तो अच्छे खासे बाइंग के जरिए ये आपको 340 से लेकर 355 तक के भी लेवल्स ये स्टॉक दिखा देगा। जब तक ये स्टॉक 315 के नीचे अब सस्टेन ट्रेंड नहीं होता है, तब तक इसके अंदर मैं समझता हूँ कि कोई भी गिरावट आएगी तो ये आपको खरीदारी एक बार के लिए करनी चाहिए। 315 के नीचे ये स्टॉक अब आपको वीकनेस दिखा सकता है। उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वीकनेस इस के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो अडानी पोर्ट है वो स्टॉक जहां पर आप इस वक्त ये मूव आते हुए देख रहे हैं। इंतजार है हमें कल के खिलाड़ी। आज का 9320 ये लेवल है निफ्टी पे। अल्पेश जी 9350 की बात कर रहे थे, लगता है बाजार आज ही आपको दिखा देगा 9300 के ऊपर क्लोज करने की पूरी तैयारी में फिलहाल देखने को मिल रहा है। और देखिए आज जाते जाते आखिर के आधे घंटे में कुछ स्टॉक्स जो जबरदस्त रफ्तार दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक अब 14% ऊपर बंद होने की तैयारी में है। लेकिन मैं बात कर रहा था मेटल्स की, और जिस तरह से रोल्स होते हुए दिख रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को काफी एनकरेजिंग है। क्या अल्पेश आपको लगता है कि ये मेटल स्टॉक्स हैं जो आप एक वीटीएसटी के तौर पे लेना चाहेंगे या अगली सीरीज के हिसाब से एक अच्छी पोजीशन बनाना चाहेंगे?
सीरीज का तो मुझे नहीं मालूम है, पर मैं 190 के लेवल्स को बहुत ही कीनली वॉच कर रहा हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर। अगर 190 के ऊपर ये स्टॉक्स निकल जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि एक शानदार ब्रेकआउट और अभी आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट कवरिंग के जरिए। तो यहाँ पर जो एक बैरिश गैप जो छोड़ के रखा हुआ है करीबन 215 217 के रेंज में, वहां तक भी ये स्टॉक्स आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो 190 फॉर मी 190 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा कि यहाँ पे अगर आप देखिए जिस हिसाब से एमएससीडी भी इसकी पॉजिटिव जोन के ऊपर की तरफ का क्रॉसओवर दिखा रही है, मुझे लगता है कि काफी कुछ पॉसिबल है। तो 181 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके मेरा ध्यान है वो 190 के लेवल के ऊपर का रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं दो स्टॉक्स को जी रेकमेंड करना चाहता हूँ प्रदीप, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बताइए। या देखिए दो स्टॉक्स का स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि काफी कुछ अच्छा बन रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इसमें बीटीएस या पोजिशनल ट्रेड भी लिया जाए तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। पहला स्टॉक्स है गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पे देखिए स्टॉक्स ने काफी कुछ एक्यूमुलेट किया 965 से लेकर 990 की रेंज में। तो मुझे लगता है कि 950 का स्टॉप लॉस लगा करके आपको गॉडफ्रे फिलिप्स में खरीदारी करनी चाहिए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि आपको बहुत ही जल्द 1040 से लेकर 1050 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा स्टॉक्स जो है वो है केईआई इंडस्ट्री। यहाँ पे देखिए कल के सत्र में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का एक शानदार ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था। तो चौक अभी 278 280 के जोन में ट्रेड कर रहा है। 270 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ केईआई इंडस्ट्री में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ में मुझे लगता है पहले आपको 295 और उसके बाद में 308 तक के लेवल बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार स्टॉक है और सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि ये 5% वाले सर्किट की चपेट में है। तो उसके सर्किट बढ़े जल्दी तो आपको और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन मेग मनी ऑर्गेनिक्स है नीरज का कल का खिलाड़ी आज 10% ऊपर। आज सुबह नीरज ने इसको चुना था नए खिलाड़ी के तौर पे और उनका भरोसा और ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस स्टॉक को वो और भी आगे बढ़ाना चाहेंगे अपनी इस पोजीशन को और कल का खिलाड़ी बना रहे हैं। यानी न सिर्फ आपको इस समय एक कॉल मिल रही है बल्कि ये कल भी उनकी टीम में शामिल नजर आएगा। तो अब इसका परफॉर्मेंस आपको और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। नीरज का भरोसा मेग मनी ऑर्गेनिक्स पे फिलहाल बरकरार है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेग मनी ऑर्गेनिक्स भी दरअसल डेल्टा मेथरीन नाम का एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स के तौर पे होता है। तो हम जो अभी बात कर रहे थे यूपीएल के मामले में, जो हमने कई दूसरी कंपनियों जैसे कि एक्सेल इंडस्ट्रीज में होते हुए देखा है, ये कंपनियां जो पेस्टिसाइड्स बना रही हैं उनको डिमांड बढ़ने की उम्मीद है इस वजह से, क्योंकि जो टिड्डियों का आतंक है वो जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी होगा। इस समय तो आपके सामने कोई फसलें खड़ी नहीं हैं, लेकिन अब आपको अगर ये टिड्डियां और फैलती हुई नजर आई तो अगली फसल के लिए दिक्कत ना हो और जो कुछ प्रोडक्ट सिस्टम में हैं खेतों में उनको दिक्कत ना हो, इस वजह से आपको इन कंपनियों पे एक तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। केमिकल का एक ओवरऑल तेजी का ट्रेंड तो है ही मेग मनी ऑर्गेनिक्स पे।